क्या दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन को घुसपैठ का डर सता रहा है? क्या तालिबानी लड़ाकों को आईएसआईएस-के से डर लग रहा है? क्या आईएसआईएस-के का अफगानिस्तान पर कब्जा होने वाला है? सबसे खूंखार आतंकी संगठन के मुखिया अखुंदजादा किससे खौफजदा हैं? क्या हक्कानी नेटवर्क और आईएसआईएस-के में कोई गुप्त समझौता हुआ है? दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अखुंदजादा और उसकी कंपनी दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन में एक है। तालिबान के नाम से ही अमेरिका जैसे सुपर पावर के पसीने छूट जाते हैं। अखुंदजादा के एक इशारे पर तालिबानी लड़ाके किसी भी देश में आतंक फैला देते थे, दहशतगर्दी को तैयार रहते थे। लेकिन अब उसी संगठन को दहशतगर्दी का खौफ सताने लगा है। दोस्तों, एक खूंखार आतंकियों को दूसरे आतंकी संगठनों से डर लग रहा है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात थोड़ी हास्यास्पद लग रही होगी, लेकिन सच यही है। दोस्तों, बंदूक के बूते अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज तो हो गया, लेकिन अब देश चलाने में असफल साबित हो रहा है। तालिबान सरकार के राज में पूरे अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। 15 अगस्त वो तारीख है जब तालिबान ने काबुल को अपने कब्जे में लेकर अफगानिस्तान में अपने सत्ते का ऐलान किया। तब से करीब 10 ब्लास्ट हो चुके हैं। मस्जिद समेत अलग अलग हुए ब्लास्ट में करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार एक्सपोज हो चुकी है। दुनिया को जवाब देने में तालिबान असमर्थ दिख रहा है। न मस्जिद सुरक्षित है, ना ही हॉस्पिटल। जब जहां चाहे आतंकी ब्लास्ट कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को मौत बांट रहे हैं। तालिबान पूरी तरह विफल दिख रहा है। देश में आतंक और सुशासन को लागू कर पाने में हर एक मोर्चे पर फेल हो चुके तालिबान को अब डर सताने लगा है। तालिबान को अब लगने लगा है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान में फिर से तख्ता पलट हो जाएगा। तालिबान सरकार डर गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जिसके नाम से लोग डर जाते हैं, आखिर वो क्यों डरेगा? महज 2.5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि डराने वाला तालिबान डरने लगा है? तो बात यह है कि तालिबान को अब ये डर सताने लगा है कि कोई ऐसा है जो उसी के सरकार और संगठन में घुसकर उसके खिलाफ माहौल बना रहा है, तालिबान को नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल तालिबान को अब ये डर सताने लगा है कि उसके संगठन में कहीं घुसपैठी तो शामिल नहीं हो गए हैं। और ये डर किसी और को नहीं, तालिबान के सबसे बड़े नेता, तालिबान के शक्तिशाली नेता, तालिबान सरकार में सबसे पावरफुल पद पर बैठे शख्स को लग रहा है। दोस्तों, तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा को अपने संगठन में घुसपैठियों के शामिल होने का डर सताने लगा है। आगे आपको तालिबान के डर की बात करें, उससे पहले आपको आखिर अखुंदजादा है कौन, ये बताना जरूरी है। अखुंदजादा वो नाम है जिसे आज तक आमने सामने से बहुत कम लोगों ने ही देखा है। अखुंदजादा 2016 से तालिबान का मुखिया है, लेकिन वो हमेशा पर्दे के पीछे से ही काम करता रहा है। अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद भी अखुंदजादा लोगों के सामने नहीं आया। कई बार ऐसी खबरें आई कि अखुंदजादा की मौत हो चुकी है, लेकिन हर अफवाह के बाद अखुंदजादा लोगों के बीच वीडियो या ऑडियो टेप जारी कर अपने जिंदा होने का सबूत देता है। हाल ही में अखुंदजादा की मौत की खबर आई तब वीडियो और ऑडियो टेप जारी कर अपने होने का सबूत पेश किया और जल्द लोगों के सामने आने का वादा भी किया। ऐसा बहुत कम होता है जब अखुंदजादा सार्वजनिक बयान देता दिखा हो, लेकिन एक फिर से अखुंदजादा ने घुसपैठी के होने की आशंका जताकर तालिबान को आगाह किया है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, हाल के दिनों में तालिबान में हुए बम ब्लास्ट के बाद अखुंदजादा ने अपने लड़ाकों को चेतावनी दी है कि वे घुसपैठियों से सावधान रहें। अखुंदजादा ने आशंका जाहिर की है कि हो सकता है लड़ाकों के बीच घुसपैठिए हों जो तालिबानी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हों। तालिबानी सुप्रीम ने एक चिट्ठी लिखकर तालिबानी कमांडरों को आदेश दिया है कि वो अपनी फौजों में से घुसपैठियों को ढूंढें और उसकी सफाई करें। तालिबान को यह डर इसलिए सता रहा है कि सरकार में आने के बाद तालिबान ने 2.5 महीने के दौरान अफगान फौज में कई नई बहाली की है। नई बहाली में तालिबान के पुराने दुश्मन इस्लामी लड़के, मदरसा जाने वाले छात्र भी शामिल हैं। अब तालिबान के सुप्रीम को लगता है कि इन्हीं नई बहाली में कुछ घुसपैठिए भी हो सकते हैं जो वक्त मिलते ही तालिबान को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में 20 सालों से अमेरिकी और नाटो सेना थी। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथों में था और ये वही वक्त था जब अफगानिस्तान में अलकायदा जैसे संगठन करीब खत्म हो चुका था।
अंडरग्राउंड हो चुके थे, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सेना के जाते ही अलकायदा समेत आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर उभरने लगा है। और यही वजह है कि तालिबान को अब उसके घर में ही टक्कर मिलनी शुरू हो गई है। तालिबान को इस्लामिक स्टेट खुरासान से लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। कुछ दिन पहले ही आईएसके ने काबुल के एक अस्पताल के पास हमला किया था, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा तालिबान पर भी इल्जाम लग रहे हैं कि वो अपने अमन और चैन के वादे पर खरा नहीं उतर रहा है। तालिबानी लड़ाके लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसके पीछे भी तालिबान को आईएसके का हाथ ही लग रहा है। अखुंदजादा ने तालिबान के सभी सदस्यों को एक सामूहिक चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि संगठन के सभी नेताओं को अपने अपने ग्रुप में देखना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की नीतियों के खिलाफ काम कर रहा हो। अगर ऐसा कोई दिखता है तो उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अगर कुछ भी गलत होता है तो ग्रुप के बड़े लोग इस दुनिया में और इसके बाद वाली दुनिया में होने वाली चीजों के लिए जिम्मेदार होंगे। अखुंदजादा का यह बयान तालिबान के कई ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। तालिबान के सुप्रीम लीडर के इस फरमान को पूरे देश में फैलाया जा रहा है। शासन प्रशासन में बैठे एक एक लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है ताकि वो घुसपैठियों को संगठन में पहचान कर उसे सजा दें। अखुंदजादा ने तालिबान में यूनिट कमांडरों को कहा है कि वे अपने नए भर्ती हुए लड़ाकों के साथ बैठें और उन्हें तालिबान के तौर तरीके सिखाएं, भले ही इसमें कितना भी समय लग जाए, ताकि ये मुजाहिदीन अपने मुखिया के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकें। दोस्तों, तालिबान के डर के पीछे पाकिस्तान का भी बड़ा हाथ है। अखुंदजादा के बयान के कई मायने हैं, कई तरह से इसे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मनोबल हाई है। टीटीपी ने हाल ही के दिनों में पाकिस्तान सरकार के लिए नासूर बना हुआ है। कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी भी टीटीपी ने ली है और पाकिस्तान में इमरान सरकार को कई मुद्दों पर मजबूर भी करती दिखी है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अब अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान और खूंखार आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच सुलह करवा रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी खुद आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क का इनामी आतंकवादी है और फिलहाल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में मंत्री है। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान और पाकिस्तान के बीच करीब 20 सालों से तनाव चल रहा है, लेकिन अब सिराजुद्दीन पाकिस्तान और टीटीपी के बीच सुलह का फॉर्मूला निकालने को लेकर मध्यस्थता कर रहा है। माना तो ये भी जाता है कि नामी आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान सरकार में गृह मंत्री बनवाने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान ही है। और आज सिराजुद्दीन हक्कानी उसी कर्ज को उतार रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान को ये डर भी सता रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान में आईएसआईएस के भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। हाल के दिनों में कई मुद्दे ऐसे आए जिनको लेकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच मनमुटाव देखने को मिला और उसी को खत्म करने के लिए तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पाकिस्तान दौरे पर जाने वाले हैं। मुत्ताकी की पाकिस्तान यात्रा को दोनों पक्षों के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस यात्रा के दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान को इस बात की पक्की गारंटी देंगे कि वे तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए जैसे समूहों को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान राज में ये पहला मौका होगा जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान यात्रा करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि मुत्ताकी के साथ कई और तालिबान अधिकारी भी होंगे जो पाकिस्तान के साथ कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले तालिबान ने इस्लामाबाद में स्थित अफगानिस्तानी दूतावास की कमान संभाल ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने खुद अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन इमरान सरकार काबुल में अपने राजनयिक मिशन के साथ साथ दूत भी बनाए रखा है। साथ ही पाकिस्तान तालिबान शासन को दुनिया के देशों से मान्यता दिलवाने की पैरवी कर रहा है।